हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मैथ का चैप्टर थर्ड क्लास 10th का समझेंगे कम्प्लीटली। ठीक है। और देखो, सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर एक होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। और वेरिएबल का मतलब होता है एक्स एंड वाई। एक्स वाई ए बी जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल बोला है, यानी कि पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक्स और वाई के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल होंगे। ठीक है। और पेयर का मतलब होता है कि दो इक्वेशन में होंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम वेरिएबल को हम समझेंगे। दो इक्वेशन दे रखी होंगी, उसको सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है। तीन मेथड होते हैं, उससे हमें कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो वो तीन मेथड कौन से होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक मेथड होता है अपना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर कोई दो इक्वेशन दे रखी होती है, उसको आपको दो इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करना होता है। और सब्स्टिट्यूशन में ना एक एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है। और तीसरा मेथड है अपना ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में दो लाइनों का इंटरसेक्शन होता है, तो जहां पर इंटरसेक्शन होता है वही हमारी एक्स वाई की वैल्यू होती है। ठीक है। इसको अब हम आगे डिटेल में समझते हैं अगले। अब एलिमिनेशन मेथड को अब डिटेल में देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। ठीक है। इस वाले पार्ट में आपने ये देखा होगा, इस वाले क्वेश्चन में ना आपको यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट देखने हैं। एलिमिनेशन मेथड है, ध्यान से समझना। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले जो एक्स के बगल के नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इस वाई के बगल में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5। ये देख लिया, तो ये है, ये होते हैं कोफिशिएंट। एक क्या यहाँ पे कहीं किसी के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है अलग है। या तो दोनों में 3 3 होते हैं, या तो दोनों में 5 5 होते हैं, या तो दोनों में 4 4 होते हैं, या तो दोनों में 2 2 होते। ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको सेम बनाना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 5 को ना ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो इक्वेशन वन को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। 5 को 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू 65 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब क्या करना होता है, ये जो 5, अब हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को ना इस 5 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है। अब इस 5, मैंने आपको बोला इस 5 को उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब इससे भी करना है, इससे भी करना है, पूरी इक्वेशन को ही करना होता है। ठीक है। अब ऊपर वाले 3 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नीचे सबसे करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। तो इक्वेशन 2 को लिख दो, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर बाहर लिख दो 3। 3 को उससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 69। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फोर्थ जो हमने ये इक्वेशन निकाली 3 और 4, इसको हम एक जगह लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसी के बाद में इसको यहाँ कर देता हूँ, जो मैंने इक्वेशन निकाली है। ठीक है। तो जो मैंने इक्वेशन निकाली है, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन को देख के आप यहाँ लिख दो, 4x प्लस में 15y इक्वल टू 65। और ये वाले इक्वेशन को देख के यहाँ पे लिख दो। ठीक है। 12x प्लस में 15y इक्वल टू 69। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन डाल दो। अब सारा गेम यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चे कर ही लेते हैं सारे, जो भी गलती होती है यहाँ से होती है। तो यहाँ पर समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि जिसको आपने सेम किया, आपने किसको सेम किया, y के कोफिशिएंट को सेम किया, यानी 15-15 करा है ना, तो 15-15 जो आपने करे हैं, इस 15-15 के बगल में साइन क्या है, तो इस 15-15 के बगल में साइन है प्लस प्लस का, ठीक है। एक रूल बता रहा हूँ, इस रूल को कॉपी में अलग से नोट कर लेना। रूल ये कहता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों जो रूल है, पहले प्लस प्लस और माइनस माइनस के केस में साइन जो होता है ना, जो साइन होता है वो चेंज वो चेंज करना होता है, ठीक है। और जो प्लस माइनस माइनस के केस में साइन चेंज, नो चेंज, साइन चेंज नहीं करना होता, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना होता। तो अब आप देखो जो मैंने ये जो रूल लिखा है इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्लस प्लस कौन सा रूल होता है, ये वाला। और इस वाले केस में क्या है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना है, 15 के बगल में क्या लिखा हुआ है, 15 के बगल में प्लस का साइन, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 के बगल में यहाँ प्लस का साइन माना जाता है, अगर कोई साइन है तो प्लस का है, तो अगर 12 के साथ प्लस का तो नीचे क्या आएगा, माइनस। 69 के साथ प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ चेंज कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे ये प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस है, नीचे क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे बस यही चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करते ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये गलती करते हैं। गलती ये होती है कि जैसे कि मान लो, गलती ये थी जैसे कि यहाँ पर चेंज कर दिया साइन, और यहाँ पर साइन चेंज करते ही नहीं है, तो ये एक मिस्टेक होती है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको से कैंसिल कर दो, 15 से 15 हो गया, 12 में से 10 माइनस करना है तो कितना आएगा, -2, ठीक है, क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है ना कि प्लस का, जो हम चेंज कर देते हैं वो साइन होता है। 12 के साथ क्या साइन है, माइनस का, और 10 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो बड़ा कौन है, 12, 12 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा नीचे, इसलिए -2 लिखना जरूरी होता है। यहाँ 69 के साथ माइनस है और 65, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आ जाएगा 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 69 क्या है, बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन नीचे उतारते हैं। उसके बाद आते हैं, इसको कैंसिल करो, इधर भी माइनस इधर माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये साइन रूल को आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसको नोट कर लेना बात। अब आते हैं इसी को, जो हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट x इक्वल टू 2 इन, हमें हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशन है, हमें किसी में भी ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, x प्लस में 3y इक्वल टू 13, टू, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, 3y इक्वल टू कितना, 13, ये हो जाएगा 4, 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4, इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 9, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे आता है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। एक तो जब वो केस होता है जब सारे कोफिशिएंट अलग होते हैं, एक वो केस होता है जिसमें एक कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम होता है, और एक कोफिशिएंट होता है जिसमें साइन वगैरह अलग अलग होते हैं, कोफिशिएंट तो सेम पर साइन का गड़बड़ होता है कुछ। तो मैंने तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन लिए हैं, इससे बाहर, इससे मुश्किल या इससे बाहर कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं बनेगा। मैं ये तीनों ही क्वेश्चन को करवा दूंगा, जिसमें से एक करवा दिया है पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ मैंने करा क्या था। तो मैंने ये जो 5 जो था ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करा, इस 3 को नीचे सबसे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई थी और एक ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। जब मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिखा तो यहाँ प्लस प्लस का साइन थे, 15 के साथ क्या साइन है, प्लस प्लस के, और प्लस प्लस के रूल में ये होता है कि साइन चेंज करना होता है। अगर साइन चेंज करना है तो सब में साइन चेंज करना है, मतलब कि अगर मैंने 15 के नीचे साइन चेंज करा है तो मेरे को इधर भी साइन चेंज करना है और इधर भी साइन चेंज करना है, ये नहीं कि यहीं कर दिया और यहाँ नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए साइन चेंज बड़ा ध्यान से करना। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको चाहो तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 6x प्लस में 15y इक्वल टू 1 एंड 6x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस में 10, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें मैंने डायरेक्ट लाइन डाल दिया क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पर a कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ठीक है, मतलब x के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, 6 और 6, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। या तो y के साइड सेम हो या तो x के कोफिशिएंट सेम हो, तो सेम तो है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो हमें सेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 के साथ माइनस है, यहाँ पर 6 के साथ कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ नहीं है तो प्लस मान लेंगे।
और यहाँ पर भी प्लस मान लेंगे, कुछ नहीं होता तो प्लस मान लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ऑलरेडी सेम है क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 6 सेम है यहाँ पे, और मैंने अभी रूल बताया था कि प्लस प्लस में साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस माइनस में नो चेंज, इसमें चेंज करना है प्लस माइनस, और माइनस प्लस में नो चेंज, नो चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस है तो नो चेंज, यहाँ साइन चेंज करना ही नहीं है। अगर कहीं नहीं करना, अगर यहाँ नहीं करना तो कहीं नहीं करना, अगर जिसकी कोएफिशिएंट सेम है उसके नीचे अगर साइन चेंज नहीं करना तो कहीं पे भी नहीं करना, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 और ये 5 9y हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 1 माइनस करो, ये माइनस में 9 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। ये y की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट ही आ गई क्वेश्चन में। अब क्या करना है, पुट कर दो, ठीक है, पुट 1 इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। -1 को 1 में पुट कर दो, तो -6 प्लस में 5y इक्वल टू 1, 6x प्लस में 5 और y की जगह 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, -5 इक्वल टू 1, ये -1 हो गई, -1, ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, -6 ये हो जाएगा 6, x इक्वल टू यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही क्या आ गई, -1 आ गया। ये काफी छोटा लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम थे, इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन का एक कैटेगरी है। अब आते हैं अपना तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस माइनस में y 9y इक्वल टू -25 और -4x 9y इक्वल टू माइनस में 23, ठीक है। ये अपना अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि कोफिशिएंट किसके सेम है, ये देखो x की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 सेम है ना, तो जिसके कोफिशिएंट सेम है वहीं से स्टार्ट कर दो। अब रूल ये कहता है कि जिसके कोफिशिएंट सेम है क्या उसका साइन देख लो, ठीक है। आपने कोफिशिएंट तो देख लिया 9, अब 9 के बगल के साइन देखो, साइन क्या है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस में साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो जब करना होगा साइन चेंज तो सब में करना होगा, ये नहीं कि यहीं कर देंगे बाकी में नहीं करेंगे, सब में करेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो साइन चेंज कर दिया, ये आपस में कैंसिल, 4 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, और 2 के साथ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर 2 का साइन ले लो, और 4 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है, क्योंकि 4 के साथ प्लस है ना कि माइनस, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना साइन। इक्वल टू 25 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 2 आएगा क्योंकि 25 बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। जो नंबर इन दोनों में बड़ा होता है वो माइनस नीचे लेते हैं, साइन लेते हैं। इक्वल टू ये हो गया -1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में, पुट एक्स इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, -2x -9y इक्वल टू माइनस में 25, यहाँ पर -1 पुट कर लो, -9y इक्वल टू 25, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस में 25, ठीक है। माइनस में 9y इक्वल टू माइनस में 25, ये माइनस का ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 27 आ जाएगा, माइनस में 9y, माइनस में 9y, ठीक। चलिए कैंसिल कर लो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। देखो माइनस इधर भी माइनस इधर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 के टेबल में 27 3 पे आता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया है, काफी अच्छे से मैंने इसको करवा दिया। 3 टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, तीसरे से चौथा कोई कैटेगरी नहीं है, बस ये 3 क्वेश्चन कर लो और इनके बेस पे ही सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। ये वाला होता है जिसमें सारे कोफिशिएंट अलग है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ठीक है। और साइन भी देखो, यहाँ पहले मैंने माइनस माइनस का क्वेश्चन लिया, फिर मैंने प्लस 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 माइनस का क्वेश्चन लिया, फिर प्लस प्लस का क्वेश्चन लिया, तो ये तीनों ही कैटेगरी हो गई, इसमें कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है।